अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी सेट्स के ऊपर कैसे अप्लाई की जाती है। अब तक हमने कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद नंबर्स देखा है। आज हम कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेट्स के साथ देखेंगे। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है नंबर्स की, इसी तरह सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन होती है। इस पर भी हमने बात की हुई है। इसी तरह फिर हम सेट्स पर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। हमने किया हुआ है 2+3 = 3+2, इन दोनों का आंसर सेम आता है। ये है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन नंबर्स में। ठीक है, आज हम इसी तरह अब देखो यहाँ क्या करते हैं, जस्ट ऑर्डर चेंज करते हैं ना। 2 पहले है, यहाँ 2 बाद में है। ओके, इसी तरह हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। वेरीफाई द कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट गिवन है, एक पेयर गिवन है हमारे पास ए और बी। हमने यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट किया। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या है, ये जो सेट्स के नाम है वो हमने लिख लिए ए यूनियन बी। यहाँ ए पहले है और देन हमारे पास जो सेकंड पे राइट हैंड साइड है वहां पर ए क्या है, बाद में बी यूनियन ए। और हम देखेंगे कि इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो क्या आते हैं, सेम आते हैं। ओके, इक्वल आते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड को हमने पिक किया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए की हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 2 3 4 5। यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है जी 4 6 8 10। ए की जगह ए का सेट लिखा, बी की जगह बी का सेट लिखा और उनका क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। अब यूनियन लेना आपको आता है, यूनियन नाम से जाहिर है। इसका मतलब ये कि सेट ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को हम एक ही सेट में कंबाइन कर देंगे। इस तरह करने को यूनियन कह करते हैं हम, यूनियन कहलाता है इस तरह करना। 1 2 3 4, 4 दो मरतबा एक मरतबा लिख देंगे, 5 6 8 10। ठीक है, अब ये क्या आ गया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है, बी यूनियन ए के इक्वल। बी यूनियन ए, बी की जगह बी का सेट लिखेंगे, पहले बी है तो पहले बी लिखेंगे। 4 6 8 10। ओके, यूनियन का साइन लगाएंगे और ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और इन दोनों की यूनियन लेंगे। यूनियन लेते हैं, अब देखिए 1 सबसे पहले आता है ना नंबर्स में, तो हम नंबर्स को तरतीब के साथ लिखेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 8 10। ओके, अब ये सेट, ये जो आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है। 1 2 3 4 5 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 8 10। तो हमारे पास प्रूव हो गया। हम यहां लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया है हमने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप चाहे तो आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। क्लियर। इसी तरह हमें कहा गया यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की प्रॉपर्टी लिखे, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी एज इट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो जैसे हमने वहां किया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू
ए का सेट लिखते हैं हम 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। ओके, बी लिखते हैं 4 6 8 10 और इन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं। अब देखिए इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं? हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन हो, दोनों में सेम हो, सिर्फ वो एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 4 कॉमन है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में मौजूद है। तो ये हमारे पास जस्ट क्या आ गया हुआ, 4 आ गया हुआ। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? बी इंटरसेक्शन, सॉरी, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए, तो बी लिखते हैं हम, बी हमारे पास है 4 6 8 10। ठीक हो गया, इंटरसेक्शन जी ए लिखते हैं 1 2 3 4 5, इन दोनों में भी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम वो लिख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 4। तो हमारे पास अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया हुआ है? इक्वल, सेम आया हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं जी? हेंस प्रूव्ड, प्रूव कर लिया हमने कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। ओके, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सेकेंड पार्ट है हमारे पास n कोमा z, एक नेचुरल नंबर और फिर इंटीजर्स। इनको हमने वेरीफाई करना है कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन सॉरी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, हमने इनको वेरिफिकेशन करनी है इनकी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, आपके हेल्पफुल होगी वो। अब देखो ये जो दो सेट्स है ना, इसमें एक बात याद रखें कि जो नेचुरल सेट है ये सबसेट है इंटीजर्स का। ठीक है, इंटीजर्स में हमारे पास मौजूद है 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। ठीक है, और नेचुरल में हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये कि ये हमारे पास अगर एक सेट होता है नेचुरल, तो ये सबसेट है इंटीजर्स का। ओके, तो यहां पे ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देन हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन देखनी है। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, के तरतीब बदल देने से आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी, तो इसमें जो ए है वो एन है और जो बी है वो जी है। आप ये लेट कर लें, यहां एंड लिख लें। ठीक है, हमने लेट किया a इज इक्वल टू एन एंड b इज इक्वल टू जी। ये काम हमने किस में किया है? सोल्यूशन में किया है। सोल्यूशन में सबसे पहले ये करेंगे और देन प्रॉपर्टीज पे आएंगे। सो a लिखते हैं दैट इज इक्वल टू n यूनियन, ये हमारे पास क्या है? z। आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू n की बात करें 1 2 3 अप टू सो ऑन, यूनियन z की बात करें हमारे पास आता है 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। अच्छा, जब मैंने ये बात की कि ये एक दूसरे का सबसेट है, तो आप एक चीज याद रखेंगे कि जब यूनियन की बात होती है तो बड़ा सेट आता है। ठीक है, और जब इंटरसेक्शन की बात होती है तो हमारे पास छोटा सेट आता है, सबसेट आता है। बात क्लियर हो गई? तो यहां
डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। इसी बात को नोट करते हुए कि जो इसका यूनियन आएगा वो क्या आएगा, फादर सेट, बड़ा सेट आएगा, सुपर सेट आएगा, ठीक है। और जब इंटरसेक्शन की बात होगी तो सबसेट आएगा। क्लियर है। तो इसको खोल के लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है अगर आप ये कॉन्सेप्ट ले लेते। खैर इट्स ओके, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 2 3 है, इसमें क्या है, अब देखें यूनियन में हमारे पास बड़ा सेट आएगा। अब 1 इधर भी है, 2 भी इधर है, 3 भी इधर है, वो सब इधर भी मौजूद है। तो हमारे पास यूनियन में क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। दैट इज इक्वल टू जी। ये किसके इक्वल हो जाता है, जी के इक्वल हो जाता है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। ब्लू मार्कर से हम लिखते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और जो बी यूनियन ए है वो किसके इक्वल है, जी यूनियन एन। ओके, जी हमारे पास क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सोन। यूनियन नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सोन। 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है। और हमारे पास सारे नंबर्स आ जाते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। तो दोनों सेट्स में हमारे पास मौजूद है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सोन, ठीक है। दैट इज इक्वल टू जी। ओके, तो दोनों के आंसर्स हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए। हमने लिखा हेंस प्रूव्ड, यहां पे मैं जस्ट लिखती हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। क्लियर। तो इस तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के साथ इंटरसेक्शन दैट इज इक्वल टू, एन हमारे पास क्या आता है 1 2 3 अप टू सोन इंटरसेक्शन। जी की बात करें तो हमारे पास आता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सोन। ओके, अब एन और जी का जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, एन सबसेट है जी का, एन सबसेट है जी का। तो जब दो दो हमारे पास सेट्स हैं, एक सबसेट है दूसरे का, तो जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो आंसर में क्या आता है, सबसेट आता है। वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हों, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, लिखेंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लिखेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लिखेंगे। वो सारे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं। और इंटरसेक्शन में सिर्फ वो आते हैं जो दोनों में मौजूद हो। तो हमारे पास जस्ट क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर दैट इज इक्वल टू एन। और ये किसके इक्वल हो जाते हैं, एन के इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड इक्वल हमारे पास किसके है, बी इंटरसेक्शन ए दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, जी। अब तरतीब चेंज करने लगे, जी पहले इंटरसेक्शन एन बाद में, दैट इज इक्वल टू, जी पहले लिखते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सोन इंटरसेक्शन। एन की बात करते हैं 1 2 3 अप टू सोन। ओके, जो दोनों में मौजूद हो 1 2 3 अप टू सो ऑन। और ये किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर जो कि सबसेट है इंटीजर्स का, उसके इक्वल आगे। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल किसके आगे, एन के, जो कि क्या है, दोनों सेम सेम। हेंस प्रूव, हमने ये बात प्रूव कर दी। क्या प्रूव किया हमने, कि कोई फर्क नहीं पड़ा और हमारे पास क्या आ गया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। that is equal to A intersection B is equal to B intersection A. ओके, इस तरह
सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जो b है वो हमारे पास रियल नंबर्स है। अब जरा देखिए, यहां पर भी ऐसे है कि एक सबसेट है और एक जो दूसरा सेट है वो उसका क्या है, सुपर सेट है। ये सबसेट बन रहा है और एक ये सुपर सेट बन रहा है। कैसे? अब देखिए, ये रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स हम जानते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इरेशनल की यूनियन में है, मतलब यूनियन और दोनों यूनियन मिलाकर हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। ओके, अच्छा, अब जो रैशनल और इरेशनल में पी बाई क्यू की फॉर्म है, उसमें पी और क्यू दोनों बिलोंग करते हैं किससे, इंटीजर्स से। और इंटीजर्स में जो नंबर्स आते हैं वो कौन से आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में आई? अब ये हमारे पास, इसका मतलब ये कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, और इसके अलावा ओवर की फॉर्म में इनफाइनाइट नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बहुत से। अब इन सेट्स को ना डिफाइन करना मुश्किल है, मतलब सेट जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म है उसमें लिखना इन सेट्स को डिफिकल्ट है। दैट्स वाई आप देखें, कभी भी आपको बुक्स में रैशनल और इरेशनल टेबुलर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा सेट बिल्डर नोटेशन में मिलेंगे। ओके, तो इस सेट को भी हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इस सेट को एज इट इज सॉल्व करेंगे। ओके, और जो ये कंडीशन है वो इसे जो है वो सबसेट बनाती है। कैसे? कि हमें यहां बात की गई कि x ग्रेटर देन और इक्वल है 0 से, मतलब x में इस सेट में सारे के सारे कौन से नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। बात समझ में आई? नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे इस सेट में, ठीक है। और इसको हम एज इट इज स्टार्ट भी नहीं कर सकते, 0 1 2 3 इस तरह हम स्टार्ट नहीं कर सकते। रियल नंबर्स को भी हम एज इट इज लिखेंगे। तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे, हम ये सेट और ये सेट एज इट इज रखेंगे। सो हम एक ही जगह लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी की, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। ए हमारे पास आ जाता है एज इट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यूनियन रियल नंबर्स। ओके, ये हमारे पास क्या आ गए, इन दोनों की यूनियन लेते। अभी हमने डिस्कस किया इसके पार्ट नंबर 2 में कि जब आप यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन में हमेशा सुपर सेट आता है। दो सेट अगर एक दूसरे के सबसेट और सुपर सेट बन रहा हो तो यूनियन में हमेशा क्या आता है, सुपर सेट आता है। ओके, सो इनकी यूनियन में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये बड़ा सेट है तो ये लिखेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास है जी बी यूनियन ए। अब बी को पहले लिख लें, आर को पहले लिख लें, यूनियन such that x belongs to real numbers and x greater than or equal to 0। ठीक हो गया? देन अब यूनियन की बात हो रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर? तो दोनों का आंसर क्या आ गया है, इक्वल आ गया हमारे पास, आ गया हेंस प्रूव। हमने ये बात प्रूव कर दी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। क्लियर? अब यहां पर भी एज इट इज करते हैं हम। ए हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ए हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और बी हमारे पास है इंटरसेक्शन रियल नंबर्स, कंप्लीट रियल नंबर्स। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब रियल नंबर्स की बात, इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आता है, सबसेट आता है।
ओके, तो ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू, अब रियल नंबर्स पहले आ जाएगा और उसका सबसेट बाद में, x such that x belongs to real numbers and x greater than or equal to 0, that is equal to। अब जरा देखें, इन दोनों की इंटरसेक्शन की बात करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, स्मॉलर सेट आ जाएगा एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। ये हमारे पास दोनों सेट्स इक्वल आ गए, सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है,